Hello guys, how are you all doing? So today I am back here and today our topic is that most common nowadays. It's about the acne. तो आज की वीडियो जो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि आपको एक्नेस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी कि क्योंकि जब एक्ने आते हैं ना तो हम ऐसे सोचते हैं उसकी टेंशन में ही रहते हैं। ठीक है, बट अगर हमें उसका मेन कॉज पता चल जाए, अगर हमें उसकी रूट पता चल जाए कि हमारी स्किन पे एक्ने क्यों आ रहे हैं, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यही रीजंस कुछ बताने वाली हूँ कि जिससे भी आप भी थोड़ा मतलब ऐसे रिलेट जिस रीज़न से कर सकोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन पे एक्ने क्यों आ रहा है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्ने पहले तो हम देखते हैं कि वो क्यों होता है हमें। अभी देखो, एक्ने और पिंपल ये दोनों ही है ना अलग अलग चीज़ होते हैं। जैसे एक्ने जो होता है ना वो डिजीज़ होती है, ठीक है, और जो पिंपल होता है वो एक्ने का ही एक सिम्टम होता है। ओके, तो अभी एक्ने क्या होता है ना कि जब हमारे जो फेस है, हम कह सकते हैं स्किन है, तो उसमें जो ऑयल ग्लैंड होता है उसके डिसऑर्डर की वजह से हमें एक्नेज आते हैं। ठीक है, क्या होता है ना कि जो हमारी स्किन है उसमें सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो कि नेचुरल ऑयल सिक्रीट करती है। तो जब वो उसके जो हमारे स्किन पे डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम प्रॉपरली ऐसे हर मंथ फेशियल्स वगैरह नहीं करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आप स्क्रब्स, जैसे मैंने आपको बताया है ना पिछली वीडियोज़ में, वीकली यूज़ करना, वो नहीं करते हो, तो क्या होता है ना कि डेड सेल्स हमारी स्किन पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वो डेड सेल्स और जो ऑयल प्रोड्यूस होता है वो साथ में आता है ना, तो क्या होता है कि एक प्लग तैयार होता है जो कि हेयर फॉलिकल को इफेक्ट करता है। और वो क्या करेगा कि वो बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करता है आपकी स्किन पे। तो उससे हमारी स्किन पे जो है बैक्टीरियाज अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये मेन रीज़न होता है एक्ने आने का। तो जब बहुत सारे बैक्टीरियाज आपकी स्किन के ऊपर अट्रैक्ट होंगे तो उसमें से ये भी होगा, तो आप देख सकते हो कि आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन आती है, रेडनेस आती है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो ऐसा क्यों होता है, तो वो तो मैंने आपको बोला है कि अगर आप प्रॉपर अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे हो, तो मतलब अगर आप क्लिनजिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, हर रोज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे चेहरे पे हर रोज़ डस्ट और डर्ट आता ही है ना, और जो ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारी स्किन पे वो भी उसको अट्रैक्ट कर लेता है फिर। तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम एक्ने की कोजेज़ की बात करें तो इसमें क्या आता है ना कि सबसे पहले अगर हम देखें जो मोस्ट कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा फायदा तो वो है ना डैंड्रफ का होता है। अभी अगर आपको एक्ने आ रहे हैं ना छोटे छोटे, या फिर फोरहेड पे कह सकते हो, फिर फेस पे कह सकते हो, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। क्योंकि जो डैंड्रफ होता है ना वो भी मतलब, या फिर आप डैंड्रफ के अलावा कहें तो आपका हेयर वॉश करने का तरीका, आप कैसे हेयर वॉश करते हो। तो क्या होता है, डैंड्रफ हमारे फेस पे कई बार आ जाता है, मतलब अगर ऑयली होगा ना तो वो हमें दिखता नहीं है, अगर ड्राई डैंड्रफ होता तो वो गिरता दिखता है। ठीक है, तो डैंड्रफ भी एक मेन रीज़न होता है कि हमारी स्किन पे एक्ने आता है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड रीज़न होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस का। अभी इसमें क्या होता है ना कि अगर आप स्लीप आपकी प्रॉपर नहीं हो रही है, आप अच्छे से टाइम से नहीं सो रहे, आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, आप कुछ टेंशन ले रहे हो, या फिर बाकी और भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये स्ट्रेस और स्लीप पैटर्न की वजह से क्या होता है ना कि हॉर्मोन्स आपके फुल बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो इससे भी एक्नेस आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सेसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूसेज, अगर आप बहुत ज़्यादा से ऑयली प्रोडक्ट्स, या फिर कह सकते हो कि कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना हमारी स्किन के पोर्स को ब्लॉक करते हैं। तो अगर आप डेली रूटीन में कॉस्मेटिक के ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो और आप उसके बाद अच्छे से क्लिनजिंग करते नहीं हो, उसको अच्छे से नहीं क्लीन करते हो, तो ये भी हमारा कोज होता है एक्ने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है अनहाइजीन स्किन केयर। हम कैसे भी हाथ से, हमारे अगर डर्ट से भी होता है तो हम फेस पे टच करते रहते हैं, पूरा दिन भी फेस को ऐसे हम हाथ लगाते रहते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हम इतना कुछ काम करते हैं तो हमारे हाथों पे होते हैं, फिर वो स्किन पे जब जाते हैं तो वो और बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अनहाइजीन स्किन केयर भी एक रीज़न है कि आपको एक्नेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है इम्प्रॉपर डाइट। अगर हम खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, कुछ ऐसे ही बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, फिर पैकेट फूड्स जो आते हैं, अगर आप वो रूटीन में ज़्यादा खा रहे हो तो भी आपको एक्नेस आते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमें इतना पैकेट का फूड और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखें तो हमारा एक और रीज़न एक्ने के लिए ये भी आता है, मेडिकेशन भी आता है। अगर आपकी मतलब कुछ आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, आपको कोई और दिक्कत है, तो मेडिसिन की वजह से भी आपको एक्ने आता है। तो मैंने आपको जो ये रीज़न्स बताया ना, ये ऐसा होता है कि इन्हीं की वजह से एक्ने आता है। तो अगर आपको एक्ने आ रहा है तो इनमें से कोई तो भी रीज़न होगा। ठीक है, आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है, उसकी वजह से भी एक्ने आता है। हार्मोनल चेंजेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसकी वजह से भी आपके जो हार्मोन्स है वो अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाते हैं
और हमारी स्किन पे एक्नेज आता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें अनहाइजीन स्किन केयर, हम प्रॉपर क्लिनजिंग वगैरह कर नहीं रहे हैं और कैसे भी फेस को ऐसे हाथ लगाते रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक रीज़न देखा था कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, तो उससे भी आपको एक्ने आते हैं। तो आपको भी देखना है, ठीक है, कि आपको किस रीज़न की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि जब हमें उसकी रूट पता होगी ना तो ही हम उसको क्योर कर सकेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमारा आता है हाइड्रेशन का पॉइंट भी आता है। जब हमारी स्किन या फिर हमारी जो बॉडी जो है ना वो हाइड्रेटेड नहीं रहती है तो भी आपको कुछ ऐसे स्किन पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजंस है ये कॉमन होते हैं। तो मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया कि एक्ने के क्या कॉजेज होते हैं। तो अभी आपको देखना है कि अगर आपको एक्ने है तो इनमें से किस रीज़न की वजह से है, फिर आप उसको सॉल्व करने पे ध्यान दो, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी कि अगर आपको एक्नेज है तो आप घर पे मतलब कैसे उनको क्योर कर सकते हो। वैसे तो उसके ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, एक्ने के भी जैसे ग्रेड्स होते हैं। तो अगर आपका 3rd या फिर 4th ग्रेड पे है तो बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट्स वगैरह सब पूरा डाइट प्लान अच्छे से लेना पड़ता है। बट अगर आपको नॉर्मल ऐसे पिंपल्स वगैरह आते रहते हैं, एक्ने होता है, तो वो हम अभी उस रिलेटेड टॉपिक पे भी जल्दी वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे आप उनको कैसे क्योर कर सकते हो। तो इस वीडियो में थे कॉजेज। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।